Today I will be discuss about a next test of hypothesis testing for the जेट टेस्ट। ठीक है, इससे पहले हमने इसका फर्स्ट टेस्ट हमने डिस्कस किया था, वो था आपका ओनली द हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर अ सिंगल पॉपुलेशन मीन के लिए था। ठीक है, जो सेकंड टेस्ट है आपका, ठीक है, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तभी आपको जो सेकंड जो टाइप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखना ना भूलें, आपको प्लेलिस्ट पे वो वीडियो मिल जाएगी। और इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें। शुरू करते हैं। तो सेकंड टाइप है आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दो मीन दी गई होगी। ठीक है, पॉपुलेशन मीन दी गई होगी। ठीक है, अगर आपको वो आपको क्वेश्चन में दी गई है तो आपने उसका डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट x1 बार एंड x2 बार बी द मीन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ साइज n1 एंड n2। ठीक है, बोथ n1 एंड n2 आपका क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। कंडीशन है यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस की हुई है जब हमने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस स्टार्ट किया था कि जो n है वो आपका बड़ा होना चाहिए किससे, 30 से। यानी जो n की वैल्यू है यहाँ पे वो क्या होनी चाहिए आपकी, ग्रेटर देन 30 होनी चाहिए, है ना। जब 30 से ऊपर आपका सैंपल साइज होगा तो उसी पे आपकी जो ये टेस्ट है ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द टू डिफरेंट पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जो पॉपुलेशन आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या है आपका सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हम मीन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, x1 बार, ठीक है, जो मीन सैंपल की मीन है उसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, n टाइम दिस इज μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1, और x2 बार ये हो जाएगा n टाइम दिस इज μ2 और सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ये आपका आर्टिकल है इस टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको आर्टिकल पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, द डिफरेंस x1 बार माइनस x2 बार इज आल्सो अ नॉर्मल वेरिएंट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाय। ठीक है, तो अगर आपने इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है x1 बार माइनस x2 बार का, ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो बनेगा दिस इज z इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास अंडर ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, और यहाँ पे n इज 0 to 1। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। For under the null hypothesis यानी H नॉट देर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन दैट इज, उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो H नॉट μ1 इक्वल टू μ2। ठीक है, जो पॉपुलेशन मीन है आपकी उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वो अल्टरनेटिव आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो बताता है ना। तो इसी केस में जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है मान लो आपका वो क्या बोल जाएगा कि H1 जो है वो क्या बोलेगा, दिस इज μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस आपका ये शो कर रहा है तो जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपका ये शो करेगा, है ना। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल में आपको नोट दिए गए हैं। अगर ये कंडीशन होगी तो आप क्या करोगे, अगर इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, अगर आपको सिग्मा की वैल्यू दी गई है यानी ये क्या है सिग्मा, दिस इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर इसकी वैल्यू दी गई है तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, z इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय, देखो सिग्मा वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर और अंडूट है तो अंडूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो सिग्मा है वो आपका बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2। सेकेंड आपको नोट दिया गया है यहाँ पे इफ अगर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नॉट नॉन एंड सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2। ठीक है, अगर ये आपको यानी क्वेश्चन में जो सिग्मा की वैल्यू है अगर वो ना दी गई हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, द स्टैटिस्टिकल टेस्ट यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज दिस केस, तो इन दिस केस में आपने जो जेट टेस्ट है यानी स्टैटिस्टिकल टेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज यानी जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 था उसकी जगह हम S1 और S2 लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू दिस इज x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा अंडर ऑफ S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। तो ये आपने कंडीशन जो है वो ध्यान रखनी है ना। अगर सिग्मा की वैल्यू दी गई है तो आपके फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, अगर सिग्मा की वैल्यू नहीं दी गई है तो आपके पास फॉर्मूला ये बन जाएगा। क्लियर है। ठीक है, थर्ड वन है आपका इफ
अगर सिग्मा इज नॉट नॉन, अगर आपके पास सिग्मा की वैल्यू नहीं दी गई है, एंड सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 वी हैव, मतलब आपको जो सिग्मा है उसकी वैल्यू नहीं दी गई है और आपने जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है कि सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, तो ये फॉर्मूला है आपका यहाँ पे, दिस इज सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप जो है वो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपने S1 या S2 की फॉर्म में आपकी नहीं लिखना है, आपको चाहिए यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू, ठीक है। तो जो आपके पास S1 एंड S2, जो आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है उनको, और जो आपके पास सैंपल साइज दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करके और इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, यानी फर्स्ट नोट है, उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके इस आर्टिकल में, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये है अ कॉलेज कंडक्टेड बोथ डे एंड नाइट क्लासेस। एक कॉलेज है जो आपका कंडक्ट कर रहा है डे और नाइट क्लास, ठीक है। इंटेंडेड टू बी आइडेंटिकल अ सैंपल ऑफ 100 डेज स्टूडेंट, ठीक है, 100 बच्चे हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन रिजल्ट एज अंडर एक्स बार इज इक्वल टू 72.4 एंड S1 इक्वल टू 14.8, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको मीन दी गई है सैंपल की, ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हैं आपको सैंपल का, ठीक है। और यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज दिए गए हैं 100, ठीक है। ये किसके लिए है आपका बच्चों, दिस इज डे, यानी दिन के लिए है ना, एक नाइट में और एक डे में। तो ये आपको दिन के लिए आपके पास ये कंडीशंस दी गई है, ठीक है। अगर दिन में आपके पास इतने बच्चे आते हैं और आपका जो रिजल्ट है वो इस तरह का है, ठीक है। और सेकंड है आपके पास अ सैंपल ऑफ 200 नाइट स्टूडेंट हेल्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट एज अंडर। अगर देखो शाम को 200 बच्चे आते हैं, ठीक है, और उनका जो एग्जामिनेशन रिजल्ट है, उनका जो मीन है, यानी जो सैंपल की मीन है वो कितनी है 73.9 एंड S2 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपका है 17.9, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो तरह के फॉर्म दी गई है, एक डे की फॉर्म में, एक आपको नाइट की फॉर्म में दिया गया है, और अलग अलग आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका गिवन दिया हुआ है, ठीक है। आर द टू मीन इज स्टैटिस्टिकली इक्वल एट 10% लेवल, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे बोला गया कि ये जो दो मीन है वो इक्वल है एट 10% लेवल पे, है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये जो कोई कॉलेज है जो आपका डे और नाइट शिफ्ट में आपकी क्लासेस लेता है बच्चों की, ठीक है। जो डे है उसमें आपको जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, और उनका जो एग्जामिनेशन रिजल्ट है मतलब वो कितना है, मीन, उसकी जो मीन है यानी सिंपल मीन है वो है 72.4, और उसका से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है 14.8। वैसे ही जो नाइट शिफ्ट में जो बच्चे कॉलेज आते हैं, ठीक है, उनका जो रिजल्ट है, उनकी जो मीन है वो है आपके पास 73.9 और स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास 17.9, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि ये जो दो मीन आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है, वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, वो क्या है, इक्वल है एट 10% लेवल, ठीक है। तो आपने वैल्यू चेक करनी है किस पे, 10% लेवल पे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हियर N1 इक्वल टू 100 यानी डे, ठीक है। आप यहाँ पे आप लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो डे, और यहाँ पे आप लिख सकते हो नाइट, ठीक है। नाइट डे की फॉर्म में ये था, नाइट की फॉर्म में आपके पास गिवन डाटा ये था, है ना। हियर N1 इक्वल टू 100, N2 इक्वल टू नाइट की फॉर्म में 200। N1 के केस में मीन आपको ये दी गई थी, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये दिया गया था, आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। नाइट की फॉर्म में आपको मीन आपको ये दी गई थी और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये दिया गया था, ठीक है। तो बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा, H0, द टू मीन आर स्टैटिस्टिकली इक्वल। तो H0 जो है वो नल हाइपोथेसिस आपकी बोल रही है कि जो μ1 एंड μ2 है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या बोल रहे हैं कि μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, ठीक है, कि ये जो कंडीशन है ये नॉट इक्वल है, यानी ये आपकी जो कंडीशन है ये आपकी रॉन्ग है ना। मतलब इसमें ये होता है कि जो अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस में बोला गया हो उसका अपोजिट आपने क्या करना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में करना है, और यहाँ पे टू टिल्ट टेस्ट लगाना है किस पे, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, ठीक है। अंडर H0 यानी नल हाइपोथेसिस में आपकी जो फॉर्मूला है वो क्या है, Z इक्वल टू दिस इज x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय दिस इज अंडर रूट ऑफ S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2। ये सारी वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास देखो यहाँ पे 72.4 माइनस 73.9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ
14.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 प्लस 17.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। तो इसके बाद जो बच्चों आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पे दिस इज z इक्वल टू माइनस 0.78, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैलसी, ठीक है। अब सबके जो कैलकुलेशन का जो मेथड है वो अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट ये आना चाहिए माइनस 0.78। तो मोड ऑफ जेड यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.78, ये आपका क्या हो जाएगा मोड ऑफ जेड, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोड ऑफ जेड इज 0.78 विच इज लेस देन 1.645, द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ जेड एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट्स मीन एच नॉट इज एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने लिया था एच नॉट में यानी नल हाइपोथेसिस में कि द मीन टू, यानी जो दो मीन थी यानी टू मीन आर स्टैटिस्टिकली इक्वल है। तो जो μ1 और μ2 है वो आपका जो है वो इक्वल है, यानी स्टैटिस्टिकली क्या है इक्वल है। अब आप यहाँ पे देखना चाहेंगे कि जो जेड एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यू आपके पास 1.64 कैसे 645 ये कैसे आई है ना। तो हमें आपके लिए टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन किए वहाँ पे भी हमने टेबल का यूज़ किया है, और जो उससे पहले वाली वीडियो थी वहाँ पे हमने बताया था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हर एक केस में क्या क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों आपके पास टेबल ये है, आपको टू टेल टेस्ट के लिए बोला था और 10% पे बोला था, है ना। तो 10% पे आप देखोगे यहाँ पे तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू वो कितनी है 1.645 है, ठीक है 1.645 है। तो वही हमने यहाँ पे लिखी 1.645, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये आपको सिंगल पॉपुलेशन मीन के लिए दिए गए हैं या डबल यानी टू पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है। तो इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपको IQ टेस्ट ऑन टू ग्रुप ऑफ बॉय एंड गर्ल, ठीक है। तो बच्चों का क्या होता है, एक IQ टेस्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे लड़का और लड़की होते हैं यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, ठीक है। गिव द फॉलोइंग रिजल्ट, अ मीन ऑफ गर्ल एंड द मीन ऑफ बॉय। जो मीन है आपकी गर्ल की वो है x बार इक्वल टू 780 और जो मीन है y की आपकी वो है x2 बार इक्वल टू 78, ठीक है। यानी ये क्या है आपके सैंपल हुए, ठीक है। देखो गर्ल और y यानी दो सैंपल बन गए आपके, तो उसको सैंपल की जो मीन है उसको हम डिनोट करते हैं x1 बार के साथ, ठीक है। और आपको पता है कि जो पॉपुलेशन की मीन है उसको हम डिनोट करते थे म्यू के साथ, है ना। तो और तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया गया हमें यानी S1 की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 10 और y के केस में S1 की वैल्यू दी गई, S2 की वैल्यू दी गई हमारे पास 13, ठीक है। वैसे ही जो सैंपल साइज दिए गए हैं यानी n की वैल्यू दी गई है, यानी फर्स्ट में n1 है आपके पास 30 और जो n2 है यानी बॉय के केस में वो है आपके पास 70। ये आपके क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, गिवन डाटा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया आपको इज देयर एनी सिग्निफिकेंट इन द मीन स्कोर फॉर गर्ल एंड बॉय एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि देर इज़ अ नो डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल, ठीक है। जो मीन है उस पर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपने ये जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, है ना। तो आपको पता है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो हमेशा बनती है कि दोनों जो कोई भी साइड है उनको आप इक्वली करते हो नल हाइपोथेसिस में, है ना। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप क्या करते हो कि जो वैल्यू है उसको आप नॉट इक्वल करते हैं, है ना। तो ये आप अभी तक समझ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, ठीक है। कौन S1 है, कौन S2 है, x1 बार है, x2 बार है, n1 और n2 है ना। इसके बाद आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे। तो ये सब कुछ करने के बाद ये वैल्यू आपने क्वेश्चन से लिखनी है और इसके करने के बाद टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन यानी μ1 एंड μ2 और द टू सैंपल मीन x1 एंड x2। क्योंकि आपके पास μ1 μ2 की फॉर्म में नहीं दिए गए तो x1 x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये टाइप है आपकी वो किस पे है, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन के ऊपर यहाँ पे ही आपको जो क्वेश्चन है और जो आर्टिकल है वो हमने आपको सेकेंड टाइप ऑफ सिग्निफिकेंस बताया है ना। एट द नल हाइपोथेसिस दो एच नॉट क्या हो जाएगा आपका, एच नॉट इज इक्वल टू μ1, ठीक है, μ1 इक्वल टू μ2। जो नल हाइपोथेसिस है वो बोलता है कि ये जो दोनों मीन है आपकी μ1 एंड μ2 वो क्या है, इक्वल है। बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या बोलते हैं, जो μ1 है वो नॉट इक्वल टू है μ2 के, है ना। तो ये आपका यहाँ पे डिफरेंस रहता है हमेशा, हर क्वेश्चन में आपका ऐसा ही टर्म आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यूज़ टू टेल टेस्ट
और ये जो वैल्यू है ये आपको फाइंड आउट करनी है किस पे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे फॉर एच नॉट। तो देखो नल हाइपोथेसिस पे हम यहाँ पे देखते हैं और एच नॉट पे जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो क्या है, दिस इज मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू, अगर जेड की फॉर्म में लिखना है तो आपने जो बीच वाली टर्म है ये लिखनी है, मोड ऑफ जेड लिखना है तो आपने इस फॉर्मूले के साथ मोड ऑफ जेड भी लगाना है ना। तो मोड ऑफ x1 माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई अंडर ऑफ s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज 78 माइनस 78, यानी x1 बार और x2 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, इक्वल दी गई थी, है ना। मीन की वैल्यू आपको इक्वल दी गई है और डिवाइडेड बाई दिस इज 100 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 169 डिवाइडेड बाई 30, क्योंकि आपको पता है कि s1 की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, ठीक है। अब जो आपकी ऊपर वाली टर्म है यानी न्यूमरेटर है वो 0 बन गया और डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी, है ना। तो इस केस में आपके पास क्या है, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोड ऑफ जेड इज 0 देन लेस देन 1.96। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है आपके पास जेड की वो 0 है, तो 1.96 यानी इससे छोटी है द वैल्यू ऑफ जेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर ये लेस देन है तो हमने क्या किया, जो नल हाइपोथेसिस है उसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। हेंस वी conclude that there is no significant difference between the two groups girl and boy, between the two mean, आप यहाँ पे लिख सकते हो टू मीन, ठीक है, टू मीन ग्रुप ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, ये लिख सकते हो आप, है ना। तो ये थे आपके क्वेश्चन और ये था आपका सेकंड टाइप जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो थर्ड टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी जो न्यू वीडियो है वो आपके पास जल्दी से पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।